तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो जैसा कि मालूम है हम लोग का इंडियन हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, ठीक है। और आज हम लोग का 43 क्लास है, क्या है 43 क्लास है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समुद्रगुप्त के बारे में। इस कल वाला क्लास में आपको हम गुप्त वंश चालू कर दिया और उसमें आपको चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा दिए कि चंद्रगुप्त के पूरा बता दिया गया। और चंद्रगुप्त कहाँ ब्याह किया था लिच्छवी किया था ना वैशाली में। और वहाँ के राजकुमारी कौन थी? कुमारी देवी थी, जिनसे शादी हुआ। और उन्हीं का पुत्र कौन है? जो समुद्रगुप्त है। ये अपने आप में क्या कहा जाता है कि हम लिच्छवी के क्या है नाती। तो जाहिर सी बात है कि कौनो मानिए कि आप ही अपना मम्मी के चाहे हम ही अपना मम्मी के अगर पुत्र है तो हम अपने मम्मार क्या नतीन हुएंगे। तो वही बात है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्या करें क्लास को स्टार्ट करते। क्या करते बाबू? क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो तो हम लोग क्या गुप्त वंश यानी समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए यह कुमार देवी का पुत्र, ठीक है। क्या है? कुमार देवी के पुत्र अपने आप को बताते हैं और है भी, ठीक है। इतिहास ये बताता है। इनका बचपन का नाम जो है कांच है। क्या है? कांच इनका बचपन का नाम है। समुद्रगुप्त के नीतियों को आक्रामक नीति या विस्तार नीतिवादी कहा जाता है, ठीक है। समुद्रगुप्त नीति को क्या कहा जाता है कि एक आक्रामक नीति है या विस्तारवादी नीति कहा जाता है। यह अशोक के विपरीत है, ठीक है। अशोक क्या है? अशोक के विपरीत है। इनका तुलना इतिहासकार ने क्या है अशोक के विपरीत किया गया है, ठीक है। अगर अशोक जैसा मानते हैं तो क्या करते हैं कि ये भी क्या कर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं या अहिंसा के मार्ग पे चल जाते, तब इनको कहा जाता है कि अशोक जैसा था, ठीक है। बाकी अशोक से विपरीत मैंने थे उन्हीं जैसे खूंखार, जैसे अशोक था खूंखार उसी तरह ये भी है। बट वो क्या है कि लास्ट में अहिंसा का उन्होंने क्या किया अपना लिया, लेकिन इन्होंने अहिंसा नहीं अपनाया, हिंसा अपनाया, ठीक है, यानी विस्तारवादी, ठीक है। इसने देखिए आर्यवर्त ने उत्तर भारत के वे राज्य जो जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिए, जबकि दक्षिणावर्त, ठीक है, दक्षिणावर्त यानी पूरे दक्षिण भारत के 12 राज्यों के जीत के क्या किया इन्होंने कर यानी टैक्स लगा दिए और असूलते थे वहाँ से। बात समझ आ रहा है? तो पूरे आर्यवर्त के जीत के उन्होंने क्या किया यानी पूरे उत्तर भारत के जीत के उन्होंने क्या किया कि अपने साम्राज्य में मिला लिए और दक्षिणावर्त यानी दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित करके टैक्स यानी कर लगाकर असूलते थे। इन्हीं विजय अभियान के कारण समुद्रगुप्त को धारणीय बंद कहा जाता है। क्या है? इन्हें जो कि विजय अभियान चलाते, जैसे कि अकबर जी चलाते रहता था ना, जैसे कि आप देख लीजिए कि बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, चित्तौड़ हो गया, ये सब चलाते रहता था ना, मेवाड़ जोधपुर ये सब जने तने करते रहता था, मारवाड़ ये सब तो अभियान करते रहता था। उसी तरह ये अभियान जने तने दौरा करते था जहाँ जाना। जैसे अभी वर्तमान में देखिए चाइना करता है। क्या है? चाइना करता है। इधर के इंडिया और हाथी आ गए, इधर के किर्गिस्तान और इधर के उधर देखिएगा कि मंगोलिया, इधर के ताइवान और इधर के लाओस, इधर के वियतनाम, कहने के न उछलते रहता है, केकरो न केकरो कुछ चीज़ छीनते रहता है, ठीक है। इसमें होते विस्तारवादी मतलब ये हड़पेगा लगले उस मुद्दा को छोड़ के दूसरा मुद्दा पर चल जाएगा। आपको नहीं न वो मुद्दा पर रहेगा ना आपको उस मुद्दा पर जाने देगा, ठीक है। जैसे कि देखिए कि आप भारत का अक्साई चिन्ह आया 1962 में, तो कभी इस पर बात होता है कोनो मंच पर? नहीं। अब चाइना कहता है कि वहाँ तिब्बत का है एक हथेली है उसके 5 फिंगर, जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, सिक्किम ये सब के नाम लेता है, कभी अक्साई चिन्ह पर बातें नहीं करता। क्या है? इसे कहते हैं विस्तारवादी नीति, मैंने जिन्हें तेने हड़पते रहता है वो। हाँ, अमूमन कितना देखेगा भाइयों में होता है, दो कहने कोरिया के इधर कोने कोरिया के इधर कोने अफिया के इधर वो नहीं करेगा, करते रहता है कि नहीं। इसे हम कहते हैं विस्तारवादी नीति। तो इनके क्या कहते हैं बेसी मैंने विजय अभियान किए, इसकी वजह से इनके धारणीय बंद कहा जाता है। एक थे ब्रिटिश इतिहासकार, ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकार थे जिनका नाम था विंसेंट ए स्टीथम, ठीक है। विंसेंट ए स्टीथम थे जिन्होंने समुद्रगुप्त का तुलना नेपोलियन से किया है। देखो बाबू कभी कल हमारा थोड़ा आवाज़ लटपटा जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं।
तो विंसेंट स्टीमर थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की तुलना किससे किया है? नेपोलियन से किया है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, जो कि ये ब्रिटिश इतिहासकार थे, ठीक है। कौन थे? ब्रिटिश इतिहासकार, जो कि समुद्रगुप्त की तुलना उन्होंने नेपोलियन से किया है। पुराणों में कहा गया है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है, समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुंदर का पानी पीता था। कितना? 3 समुंदर का। पूरे प्रायद्वीप की बात कर रहे हैं। एक और अरब सागर, नीचे दक्षिण में हिंद महासागर, पूरा में आप देखेगा बंगाल के खाड़ी ना। तो तीनों ओर के पानी समुद्रगुप्त का घोड़ा पीता था। तो कहाँ लिखा गया? पुराणों में लिखा गया, ठीक है। अर्थात जो कि समस्त दक्षिण भारत जो कि समुद्रगुप्त के सामने क्या था? नतमस्तक था। इनमें जो जनता थी, साम्राज्य थे, क्या था? उनके समुद्रगुप्त के सामने बोलने का, ये खड़ा होने का हैसियत में सिर अपना झुका दिया। बात समझे? जैसे कि 1971 में आप देखें कि पाकिस्तान के 93,000 फौज ने भारतीय की फौज के सामने क्या सरेंडर किया, 93,000। उसके बाद देखें कि श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका के जो शासक थे उन्होंने बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत समुद्रगुप्त के दरबार में भेजे। कहाँ भेजे? श्रीलंका के जो शासक थे उन्होंने बोध गया में मंदिर बनवाने के लिए अपना एक दूत भेजे जो समुद्रगुप्त के दरबार में। किस लिए भेजे थे? कि अनुमति ले सके। जाहिर सी बात है कि आपके मानिए कि आपके ज़मीन में कोई कुछ करेगा या बनाएगा चाहे कुछ, तो आपके या आपके पिताजी से अनुमति लेगा कि हाँ भाई हम यहाँ ये चीज़ करना चाहते हैं, आप हमको इजाज़त दीजिए ये चीज़ करने का। उसके बाद आप मन कर दीजिए चाहे ना दीजिए ना। तो यहाँ समुद्रगुप्त ने क्या किया? इजाज़त दे दिया, यानी अनुमति दे दिया कि जाओ बनाओ। तो समुद्रगुप्त के दरबार में कहाँ के शासक आया था? तो श्रीलंका के। अच्छा देखिए कि जो अशोक ने पूरा विदेश सब जगह बौद्ध धर्म प्रचार किया। कहते कि श्रीलंका में भी अपना बेटी संघमित्रा को और बेटा उटा को भेजे थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। देखिए वहाँ बौद्ध धर्म अपनाए थे राजा। उसका देखिए अभी भी प्रकोप आपको देख रहा है क्या? समुद्रगुप्त के समय में वहाँ के राजा ने, श्रीलंका के राजा ने भेजा है तो अपना एक राजदूत जाइए बोध गया मंदिर बनवाने। और समझ रहे? तो उन्होंने क्या किया कि अनुमति दे दिया, ठीक है। समुद्रगुप्त के जो कि विजय अभियान की जानकारी आपको प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से आपको देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ठीक है, जहाँ से आपको समुद्रगुप्त के विजय अभियान के बारे में जानकारी मिलता है। यह जो अभिलेख है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि तथा महासंघ विग्राहक जो कि युद्ध एवं शांति के दूत थे जिनको कहा था हरिसेन। हरिसेन ने ये बनवाए थे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। समुद्रगुप्त ने कृष्णा चरित्र की पुस्तक है, कृष्णा चरित्र पुस्तक उन्होंने रचना की है। कौन? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने जो कृष्णा चरित्र की रचना की है इसलिए उनको कविराज भी कहा जाता है। क्या है? कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। और वो संगीत के बहुत प्यार करते थे, ठीक है, प्यारे थे बहुत। इसलिए जब उनका सिक्का देखेगा, सिक्का एक और सिक्का पर उन्होंने बीना बजाते हुए अपन चित्र छपवाए थे और दूसरी ओर देखेगा कि सैनिक के वेशभूषा में उन्होंने चित्र छपवाए थे। जैसे एक सिक्के में आप अभी अमूमन क्या देखते हैं? भारत के स्तंभ, ठीक है, 4 सिंह। अभी तो अमूमन 3 के 4 गो स्तंभ देखते हैं कि नहीं सिंह के, तो यानी अशोक स्तंभ के ऊपर वाला सिंह है। इसके बाद आप देखिएगा कि ओकरी आपको 2 रुपया या 4 रुपया लिखा होगा, चाहे गेहूं का बाल उल सब छाप रहता है। ठीक उसी तरह जो कि समुद्रगुप्त के समय में एक बीना के बजाते हुए छाप था और एक समझ लीजिए कि सैनिक के वेशभूषा में। तो ये दर्शाता था कि समुद्रगुप्त उतने भी बुरे नहीं था। अगर आप दोस्त हैं तो आप हमारे दोस्ती के नाते रहिएगा तो आपको एकदम संगीत की तरह एकदम मधुर ध्वन में रखा जाएगा, आपको एकदम कोई चीज़ की कमी नहीं। लेकिन अगर आप जाते हुए ढेर उधियाइएगा, यानी सैनिक वाला बात करें कि दृष्टि ढेर उड़ाइएगा तो क्या कीजिएगा? तो बड़ा दिक्कत में आ जाइएगा। जैसे कि अभी अमूमन सरकार करता है, जैसे कि भारतीय सरकार देखिए, गरीब हो या अमीर हो, चाहे साउथ अफ्रीका का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का,
यूरोप का कहता हूँ कि गरीब से गरीब देश से क्या घाना हो गया, ये सब से चिली उली से हाथ में मिलाते हैं, बैठते हैं, अमूमन खाते हैं। यहाँ तक देखिए कि भारत में जो मजदूर हैं, अगर उनके साथ बैठक मीटिंग होता है तो उनके साथ ज़मीन पे बैठ के खाते पीते हैं ना। तो चलिए अच्छा बात है, उन्होंने खाते पीते हैं, एक देश के क्या है प्रधानमंत्री है। बाकी रुतबा वो अपनाते हैं, दुश्मनों के साथ भी वैसे ही ठीक रवैया अपना। बाकी हम की थी क्या मैंने दिल कचर दी है, बात समझ रहे। अति ऑपरेशन सिंधु 01 में क्या किए, जाके घूम घाम के चले आए पाकिस्तान से। आशा बहुत था और मौका भी था ना पीओ को लेने का, बाकी सब पानी फेर दिए। ठीक है, नाराजगी है लोगों का उनसे, आशाएं बहुत था कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। और जब इलेक्शन चल रहा था उस समय भी अमित शाह ने क्या किए थे, घोषणा किए थे कि जब हमकी मोदी साहब प्रधानमंत्री बने तो 6 महीने के अंदर पीओके भारत का होगा। लेकिन 6 महीने के साल भी क्रॉस कर रहा है सर। ठीक है, तो उन्हें क्या कबीराज भी कहा जाता था। देखिएगा उस समय के सबसे प्रचलित क्या समुद्रगुप्त के समय के सबसे प्रचलित सिक्का जो था कौन शैली का था, तो मयूर शैली का था। कौन शैली का, मयूर शैली का। ठीक है, अब इसके बाद समुद्रगुप्त का शासनकाल खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं अगला शासक जिनका नाम था रामगुप्त। क्या है, रामगुप्त। रामगुप्त जो था एक अयोग्य शासक था। अच्छा हम आपको बताएं कि अभी तक हम आपको जितना क्लास प्रोवाइड करवाए ये पढ़ाए उसमें देखिएगा कि अगर एक बहुत योग्य शासक आए उसके बाद क्या हुआ, सब आया बकरी भेड़ चराने वाले। जैसे कि सातकर्णी के बाद देखिए सातवाहन वंश में सातकर्णी के बाद कौन है, सब चौपट्टी लाल आया, कनिष्क के पढ़ाए उसके बाद सब आया चौपट्टी आया, अशोक के पढ़ाए उसके बाद सब आया चौपट्टी आया ना। इसके भी देखिए समुद्रगुप्त के बाद कौन है, उसका एक बेटा गया कौन, रामगुप्त, जो कि ये भी चौपटे था। इसका रामगुप्त का एक भाई था चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी समुद्रगुप्त का दो बेटा, एक रामगुप्त एक समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और चंद्रगुप्त 1 जो है समुद्रगुप्त का क्या है पिता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है समुद्रगुप्त का पुत्र है। बात समझ रहे। तो इन जो रामगुप्त है, रामगुप्त का पत्नी के नाम है देवी। क्या है, देवी नाम है। उन्होंने मैंने अब बहुचट लखन रहिएगा तो दिक्कत आ जाएगा ना। तो वो अपने देवर के साथ यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ क्या है, उन्होंने षड्यंत्र रचा या प्रपंच रच के रामगुप्त के क्या गया चैप्टर को क्लोज करवा दिया, हत्या करवा दिया, मरवा दिया। और उसके बाद अपने जैसे गांव में लोग कहता नहीं कि अखलाज विभीषण के भोगा ज़्यादा चल गए, तो दोनों आदमी मिलकर क्या किया, अब शासन करने लगे चंद्रगुप्त और देवी। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी। और ये जो आपको जानकारी जो आपको मिलेगा विशाख दत्त की एक पुस्तक है जो कि देवी चंद्रगुप्त द्वितीय ना, देवी चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का एक पुस्तक है विशाख दत्त का। इसमें आपको इस चीज़ का जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास में हम लोग अमूमन इतना ही तक रहने देते हैं, तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। और आज का जो कि आपको कंटेंट कैसा लगा कि अपना फीडबैक जो जरूर कमेंट में बताइएगा।